दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटी ग्रेड वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बात करेंगे कि परीक्षा पैटर्न में क्या कुछ बदलाव हो सकता है, फॉर्म इसमें कौन कौन भर सकता है और इसका विज्ञापन कब आएगा, परीक्षा कब तक हो सकती है, परीक्षा शुल्क, एज का क्राइटेरिया क्या है, इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो लाखों लोग ऐसे हैं जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उनकी भी जानकारी आपको मिलेगी। एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव जो होने वाला है उसकी भी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे। वैसे तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है, लेकिन ये जो परीक्षा है, ये एलटी ग्रेड की परीक्षा ये नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा नहीं कराई जाती है। एलटी ग्रेड की वैकेंसी जब भी आएगी तो इसका विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करेगा और यही परीक्षा कराएगा। लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 2018 में, उसका ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहीं से आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये फॉर्म कब भरा गया था, तो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुआ था 15 मार्च को, ठीक है, और परीक्षा कब हो गई थी, तो ये जुलाई में परीक्षा हो गई थी। यानी मार्च में फॉर्म भराए गए और जुलाई में परीक्षा, अप्रैल मई जून जुलाई 3 से 4 महीने का आपको समय मिलेगा पढ़ने के लिए। तो सिलेक्शन किसका होगा, जिसकी तैयारी पहले से होगी। आइए कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आज के समाचार पत्र में कुछ खबरें इस तरीके से प्रकाशित की गई हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 2 स्तरीय परीक्षा का प्रस्ताव, जीआईसी में शिक्षक भर्ती जल्द शुरू होने की उम्मीद। इसके अलावा हम बात करेंगे एलटी ग्रेड होता क्या है, तो एलटी का फुल फॉर्म यानी यहाँ पर लाइसेंसधारी अध्यापक के रूप में आप जाने जाएंगे। लास्ट वैकेंसी आई थी 10,768 पदों पर और विज्ञापन जारी हुआ था मार्च में और परीक्षा हुई थी जुलाई में। परीक्षा संस्था कौन सी है, यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा कुछ इस तरीके से आपने अपने नज़दीकी जिले में इस तरीके से राजगीर इंटर कॉलेज देखे होंगे, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है। महिलाओं की पोस्टिंग इसी तरीके से जीजीआईसी होता है, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, और पुरुषों के लिए यहाँ पर होता है जीआईसी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है। सैलरी की बात करें तो ग्रेड पे इसका 4600 रुपये है और 4600 कहा जाता है। और सैलरी की अगर हम बात करें तो 44,900 से 1,42,400 रुपये यहाँ पर सैलरी है। यानी स्टार्टिंग जब आप ज्वाइन करेंगे तो 50 प्लस सैलरी होगी ही, ठीक है, 50 तो मान करके चलिए कि 50 प्लस सैलरी होगी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे लास्ट में। और सबसे पहले यहाँ पर आपको जानना ये जरूरी है कि कौन कौन से लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते जिन लोगों ने डीएलएड किया है। इसके अलावा बीएड और ग्रेजुएशन यहाँ पर जरूरी है, कंपलसरी है, यानी डीएलएड वाले इसके लिए पात्र नहीं है। टेट सीटेट इसके लिए जरूरी नहीं है। और कौन से वो लाखों लोग हैं जो फॉर्म नहीं भर सकते, जैसा कि आपने थंबनेल में लिखा देखा, तो जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होगा वो भी फॉर्म नहीं भर सकते। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें देखा जाता है कि आप किस सब्जेक्ट के लिए टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि टीचर बनने के बाद आपको कक्षा 9 और 10 के बच्चों को पढ़ाना होगा। तो 9 और 10 के बच्चों के लिए जो सब्जेक्ट होते हैं उसके विशेष टीचर के रूप में आपकी अपॉइंटमेंट होती है। एज की बात करें तो मिनिमम 21 मैक्सिमम 40 वर्ष है। लेकिन अगर आप किसी विशेष कैटेगरी से आते हैं, विकलांग हैं, तो उसको लेकर के जो आरक्षण का प्रावधान है एज पर पॉलिसी वो आपको मिलेगा, वो नोटिफिकेशन में मेंशन होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब जो है एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज की बात कही जा रही है। पहले एक ही पेपर होता था और माइनस मार्किंग तब भी थी और माइनस मार्किंग अभी भी होगी। 1/3 यहाँ पर माइनस मार्किंग होती थी लास्ट टाइम जो 2018 में परीक्षा हुई थी। इसके अलावा हम बात करें बदलाव को लेकर के, जो खबरें इससे पहले भी चल रही थी समाचार पत्रों में, और 2024 अगस्त में ये वीडियो अपलोड हो रहा है, तब भी 2 स्तरीय परीक्षा की बात कही जा रही है। आइए देख लेते हैं समाचार पत्र में क्या कुछ खबर कही जा रही है। बाकी नोट्स और कोर्स के लिए आप बहुत ज़्यादा इधर उधर मत भटकिएगा। अभी जब कुछ ही क्लियर नहीं है तो अभी आपको नोट्स और पेड कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक अपना तैयार कीजिएगा, जीएस वाला सेक्शन तैयार कीजिए, ताकि आप जो प्री एग्ज़ाम हो उसको अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर पाएँ। हम देख रहे हैं कि जब से ये खबर छपी है बहुत सारे लोगों ने अपना कोर्स और नोट्स के चक्कर में आप लोगों को गुमराह करने का काम किया है, तो उससे थोड़ा सा आपको बचना है। सेल्फ स्टडी करिए, अच्छी अच्छी बुक्स ले आइए, उनसे आप पढ़िए। बात करें अगर हम यहाँ पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 2 स्तरीय परीक्षा का प्रस्ताव, तो ये कहा जा रहा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2 स्तरीय परीक्षा माध्यम से कराई जाएगी। सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से ये जानकारी दी गई। प्रतियोगी छात्रों ने बताया कि उन्होंने
आयोग में प्रशासनिक अधिकारी पवन मौर्य को ज्ञापन सौंपा। प्रशासनिक अधिकारी ने वार्ता के दौरान बताया कि एलटी एवं प्रवक्ता जीआईसी के पदों की समकक्ष अर्हता विवाद का समाधान हो चुका है। काफ़ी लंबा विवाद चल रहा था, यहाँ पर भी अर्हता को लेकर के वो समाधान हो चुका है। सर्विस रूल पर अनुमति एवं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2 स्तरीय परीक्षा के माध्यम से कराए जाने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है। अनुमति मिलते ही विज्ञापन जारी किया जाएगा, यानी आयोग पूरी तरीके से तैयार है। शासन जैसे ही, हमने क्या कहा, नियुक्ति का जो भी मामला है वो मुख्यमंत्री साहब के पास है, आदित्यनाथ योगी के पास है। तो जब तक वहाँ से अनुमति नहीं मिलेगी ये लोग विज्ञापन अपने मन से जारी नहीं कर सकते। जैसे धरना प्रदर्शन में बहुत सारे लोग शिक्षा मंत्री को टैग करते हैं, कहते हैं शिक्षा मंत्री भर्ती दो, और फिर कहते हैं कि भर्ती नहीं दे रहे शिक्षा मंत्री जो है, तमाम तरीके की। तो हमने आपको बताया आयोग के पास, आयोग का काम क्या है, परीक्षा कराना, ना कि भर्ती देना। आयोग परीक्षा करा करके शिक्षा विभाग को रिजल्ट सौंप देता है। तो आयोग को जब हरी झंडी मिलती है शासन से तभी वो भर्ती का विज्ञापन जारी करता है। इससे पहले अगर 2018 की बात करें तो इससे पूर्व 2018 में ये भर्ती एकल परीक्षा के माध्यम से हुई थी। यह भी बताया गया कि एलटी जीआईसी 2018 की तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची पर आयोग ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। दूसरी खबर यहाँ पर है कि जीआईसी में शिक्षक भर्ती जल्द शुरू होने की उम्मीद है, आश्वासन मिला है। राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती समेत अन्य मांगों को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में छात्रों ने आयोग के प्रशासनिक अधिकारी पवन मौर्य से मुलाकात की। तो बाकी सारी चीज़ें वहीं पर मतलब वही विज्ञापन की बात जो आपने इस इधर वाले आर्टिकल में पढ़ी है, सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब जल्द का मतलब आप समझते हैं, जल्द का मतलब उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ भी फिक्स नहीं है, लेकिन ये मान करके चलिएगा कि 2025 में तो ये भर्ती आएगी ही। 24 में चांस ना के बराबर है, लेकिन 25 में और 24 के लास्ट में विज्ञापन जारी भी हो सकता है नवंबर दिसंबर तक। तो जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं, बीएड है जिनके पास, पहला और आखिरी मौका होगा कि आप इस तरीके से ग्रेड पे की जॉब करें। इसके लिए आप अभी से कमर कस लें, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। एग्जाम डेट फिक्स आपको कोई नहीं बता सकता, 2025 में ये परीक्षा कभी भी आयोजित की जा सकती है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो उसको लेकर के हमें पिछला वाला आपको नोटिफिकेशन दिखाना होगा। अगर इस बार बदलाव की हम बात करें, जैसे प्री और मेंस की बात कही जा रही है, यानी पहले आपका प्री एग्जाम होगा तो उसमें कॉमन पेपर आ सकता है, उसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं होंगे। कॉमन पेपर का मतलब है जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो 100 नंबर का भी हो सकता है, मतलब 100 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और 150 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इस पर निर्णय आयोग करेगा। प्री में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। मेंस में आपका जो पेपर होगा उसमें आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन रह सकते हैं। जैसे अगर आप सोशल साइंस से टीचर बनना चाहते हैं तो उसके क्वेश्चंस रहेंगे, इसी तरीके से हिंदी, इसी तरीके से साइंस के। आवेदन शुल्क की बात करें तो लास्ट टाइम जो है 125 रुपये था अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। यहाँ पर सीटों की संख्या दी गई थी 10,768 और लगभग इतने ही पदों पर वैकेंसी इस बार जब भी आएगी तब आएगी। 10,000 लगभग पद होंगे, टोटल होंगे। सब्जेक्ट वाइज जब ये पद बट जाते हैं तो लगभग 500, 600, किसी में 700, किसी में 800, इस तरीके से टोटल पद रहते हैं। लाखों लोग जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। वेतनमान की यहाँ पर आप जानकारी देख पा रहे होंगे, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। 44,900 रुपये से स्टार्ट मतलब ये कहा जाता है और मैक्सिमम यहाँ पर लिखा गया है ग्रेड पे के हिसाब से। आरक्षण की बात करें, जैसा कि हमने आपको बताया, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों, उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित महिला अभ्यर्थियों, दिव्यांग अभ्यर्थियों, तो जो भी मतलब है पहले से आरक्षण संबंधी नियम वो इसमें अप्लाई होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पर सैलरी और बाकी सारी बातें हो चुकी हैं। शैक्षिक अर्हता की बात करें, वैवाहिक परिस्थिति को भी देख लीजिए। ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिससे पहले से एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान ना कर दी हो। शैक्षिक अर्हता, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या इसमें अपीयरिंग वाले मान्य होंगे, तो नहीं। लिखा है आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करेंगे। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट अर्हता की बात करें तो सहायक अध्यापक को लेकर के क्या कहा जा रहा है आप देख लीजिएगा।
भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत, यानी हिंदी से अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो हिंदी के साथ संस्कृत का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अगर ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं है तो कहा जा रहा है इंटरमीडिएट अथवा संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा, इसके अलावा बीएड तो कंपलसरी है ही। इसी तरीके से आप इंग्लिश की अर्हता को देख सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि, सहायक अध्यापक पुरुष महिला गणित, ये बात कही जा रही है इसमें। इसी तरीके से विज्ञान और इसी तरीके से ये सभी अर्हताएँ दी गई हैं। यहाँ पर उर्दू और जीव विज्ञान, संस्कृत सभी हैं अपने हिसाब से, जो भी आपका सब्जेक्ट बन रहा हो यहाँ पर देख लीजिएगा। ये अभी सिर्फ एलिजिबिलिटी की बात कही जा रही है, अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात अभी हमने नहीं की है, ठीक है। एज की बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया गया 21 और 40 दिया गया है। दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर स्पेशली पॉइंट दिया गया है। कहा जा रहा है दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म ये पिछला है, मतलब 55 वर्ष आप मान करके चलिएगा, यहाँ पर ये आपको छूट मिलती है। बाकी अधिकतम आयु सीमा में छूट उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है, ठीक है, 5 वर्ष। और ये छूट जो है केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य होगी, अर्थात उनका जन्म वो अलग की बात है, ठीक है। दिव्यांग के लिए 15 वर्ष की छूट की बात कही जा रही है। अभ्यर्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई खास मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट आपके रियल होने चाहिए, कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यही सारी चीज़ें दी हैं। और जो जो जन्मतिथि होगी जो हाई स्कूल में अपने मेंशन होगी सर्टिफिकेट में, वही मान्य होगी। ये सारी चीज़ें इसमें लगभग 16 पॉइंट में 18 पॉइंट में दी गई हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर है और एक गलत उत्तर के लिए नियत किए गए अंकों से 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 30% निर्धारित है। अगर 30% से कम करते हैं तो ये बात की बात है, क्योंकि ये पैटर्न चेंज होगा तो प्री और मेन अलग अलग होगा, तो इसके लिए नए निर्देश जो भी आएंगे वो आपको हम बताएंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ही ये बात कही जा रही थी, ठीक है। हमें लगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग से दिया होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप देख पा रहे होंगे, अगर आप सोशल साइंस से अध्यापक बनना चाहते हैं तो भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में से कम 2 विषयों के साथ आपने ग्रेजुएशन यानी स्नातक किया हो, ठीक है। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष, तो सामाजिक विज्ञान के लिए चारों में से आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए स्नातक में। इसी तरीके से कंप्यूटर का दिया है। विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए आपका विज्ञान के लिए। गणित के लिए कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि, तो ये गणित वालों का हो गया। इसी तरीके से हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। जीव विज्ञान के लिए यहाँ पर अलग से है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि। तो इसमें भी जो भी होगा, ठीक है। सोशल साइंस का तो एकदम फिक्स है, विज्ञान का भी, गणित का भी फिक्स है। और अगर कुछ अपडेट होता है, कुछ बदलाव होता है कॉमर्स के लिए तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे जब भी विज्ञापन आएगा। फिलहाल आप प्री की तैयारी करें और सब्जेक्ट जो है आपका, देखिए इसमें कुछ बहुत बदलने वाला नहीं है, ठीक है। पैटर्न जरूर बदलेगा, लेकिन आप कहें कि सिलेबस पूरा बदल जाएगा तो नहीं। जैसे सामाजिक विज्ञान का सिलेबस दिया गया है तो आपको सब कुछ पढ़ना है। भौतिक भूगोल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, इसके बाद मानव भूगोल, मानव अधिवास, आर्थिक भूगोल, भारत का भूगोल, कृषि, ये इतिहास भूगोल का सिलेबस हो गया। अब इसमें से आपको कोई 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हल करने होंगे, तो 2 सब्जेक्ट की आप यहाँ पर अच्छे से तैयारी करिएगा। इतिहास में आपका पूरा आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, चोल काल, जितना भी है, विदेशी आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, मध्यकालीन संस्कृत। इसी तरीके से अर्थशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। नागरिक शास्त्र में राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचारक, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वाले, परिभाषा वाले, कथन वाले, पुस्तक वाले, भारतीय शासन और राजनीति और भारतीय प्रशासन। तो इस तरीके से सारा सिलेबस है। हम इसका PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा अपना अपना सिलेबस। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, लगभग 14 मिनट का, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।